दोस्तों, आज के दौर में जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसकी बातें, उसका कैरेक्टर या फिर उसका चेहरा और उसके कपड़े। सच तो ये है कि आज की ये पूरी दुनिया सिर्फ लुक्स के पीछे भागती है। जो चीज़ बाहर से चमक रही हो, लोग उसी को सबसे बेस्ट मान लेते हैं। पर कभी ठंडे दिमाग से सोचना, जब आपकी लाइफ में सच में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आएगी तो क्या ये बाहरी चमक धमक, क्या ये काफ़ी होगी आपको उस मुसीबत से बचाने के लिए? शायद नहीं। इसी बात पे मैं आज आप लोगों को एक बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही समृद्ध नगर था और वहाँ एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। वो व्यापारी इतना अमीर था कि उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और उस व्यापारी की सिर्फ एकलौती संतान थी, उसकी बेटी, जिसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़की अब बड़ी हो गई थी और व्यापारी उसकी शादी के लिए एक लड़के की तलाश में था। काफी खोजबीन के बाद उनके सामने दो लड़कों का ऑप्शन आया। पहला लड़का दिखने में बहुत खूबसूरत था, इतना खूबसूरत कि कोई भी लड़की उसको पहली बार देखती तो वो शादी के लिए मना नहीं कर सकती थी। अब जाहिर सी बात है, व्यापारी की लड़की को भी वही लड़का पसंद आया और उसने कहा कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इसी से। और दूसरा लड़का बहुत ही सीधा साधा था, एक आम इंसान की तरह, पर वो बहुत समझदार था। उसका दिमाग बहुत तेज था और व्यापारी को ये दूसरा वाला लड़का पसंद आया। और अब यही बाप और बेटी की सोच में आपस में तकरार हो गई। बेटी को पहला वाला लड़का पसंद था और व्यापारी को दूसरा वाला। जब दोनों की बात आपस में नहीं बनी तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक बहुत ही समझदार संत के पास जाएंगे और उनको ये सारी बातें बताएंगे और वो संत जो भी फैसला लेंगे वो हम दोनों को मंजूर होगा। दोनों की सहमत से दोनों संत के आश्रम में पहुंचे। संत को अपनी सारी बात बताई। संत थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम्हारी समस्या का समाधान कल दोपहर तक हो जाएगा, तो कल तुम अपनी बेटी के साथ मेरे पास आना, लेकिन हाँ, मेरी दो शर्तें हैं। व्यापारी ने पूछा, कैसी शर्तें महाराज? संत बोले, मेरी पहली शर्त यह है कि शहर की सीमा खत्म होते ही अपना वाहन वहीं छोड़ देना और मेरे आश्रम तक दोनों पैदल चल के आना। और दूसरी शर्त यह है कि मेरे लिए पीने का पानी लेकर आना, मगर पीने का पानी मेरे लिए सोने के बर्तन में लेकर आना जिसपे हीरे मोती जड़े हुए हो। व्यापारी को थोड़ा अजीब लगा पर उसने बात मान ली। अगले दिन भयंकर गर्मी का मौसम था। धूप बहुत तेज हो रही थी और शर्तों के अनुसार उन्होंने अपना वाहन शहर की सीमा खत्म होते ही वहीं छोड़ दिया और दोनों पैदल संत के आश्रम की ओर निकल पड़े। अब यहाँ ध्यान से समझना, उनके पास जो सोने की सुराही थी वो गर्मी से इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि उसके अंदर का पानी उबलने लगा। चलते चलते बाप और बेटी का गला सूख चुका था, पर वो सुराही में रखा पानी उनके किसी काम का नहीं था और वो दोनों काफी दूर से चलते चलते थककर चूर हो गए। किसी तरह संत के आश्रम में पहुंचे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि ये लोग बस कुछ ही देर में बेहोश हो जाएंगे। जैसे ही वो आश्रम में घुसे, उन्होंने संत से पीने के लिए पानी मांगा। संत ने काली मिट्टी में रखा पानी लाकर उनको पिलाया। तब जाके उनकी जान में जान आई। पानी पीने के बाद संत ने उस लड़की से पूछा, बेटी, तुम्हारे पास तो पीने का पानी था, मैंने खुद मंगवाया था, पर जब तुम्हें इतनी प्यास लगी थी, इतनी गर्मी हो रही थी, तो तुमने वो सुराही का पानी क्यों नहीं पिया? लड़की ने जवाब दिया कि महाराज, वो पानी बहुत गर्म हो चुका था, वो पीने लायक नहीं बचा था। संत थोड़ा मुस्कुराए और दोबारा लड़की से पूछा, बेटी एक बात बताओ, ये जो सोने की सुराही है ना, ये दिखने में कितनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि देखने वालों की आंखें चौंधी आ जाए, पर जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब बात तुम्हारी जान पे आ गई, तो क्या इस सुराही ने तुम्हारी प्यास बुझाई? लड़की ने कहा, नहीं महाराज। तब संत ने मिट्टी के घड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये मिट्टी की मटकी, ये बिल्कुल साधारण है, काली है, इसमें कोई चमक नहीं है, पर इसकी असलियत है कि ये पानी को ठंडा रखती है और इसी ठंडे पानी ने आज तुम्हारी जान बचाई। बेटी, यही फर्क है रूप और गुण में। रूप क्षणिक होता है, आज नहीं तो कल रूप चला ही जाएगा, पर गुण शाश्वत होता है क्योंकि वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाता है। अब संत की बातें व्यापारी की बेटी को बिल्कुल समझ में आ गई थी। उसका भ्रम टूट गया और उसने तुरंत उस गुणवान और समझदार लड़के को अपना जीवन साथी चुन लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। आज हम भी अपनी लाइफ में बाहरी चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं, चाहे दोस्त बनाना हो, बिजनेस पार्टनर चुनना हो या लाइफ पार्टनर चुनना हो। हम सबसे पहले बाहरी चमक धमक देखते हैं, पर हकीकत ये है कि जब लाइफ में मुसीबत आती है तो ये बाहरी दिखावा आपका साथ नहीं देता। तब आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो मिट्टी के घड़े जैसा हो, जो हर हाल में शांत रहे और मुश्किल वक्त में आपका साथ निभा सके। दिखावा सिर्फ आंखों को सुकून दे सकता है, पर गुण, समझदारी, अक्ल, ये जिंदगी भर साथ निभाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लुक्स पर ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि लुक्स पर ध्यान मत दो, पर किसी का कैरेक्टर देखे बिना नहीं। आपको क्या लगता है?
मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलता हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर।